ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 16वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। गत कक्षा हमने 15वीं कक्षा पढ़ी थी, आज 16वीं कक्षा को पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। उपसर्गात् छंदसि धात्वर्थे, ठीक है, ये सूत्र आपको मैंने पढ़ाया था। चलिएगा, इसमें आपको हमने वती प्रत्यय पढ़ाया था, ठीक है। वती प्रत्यय पूर्ण हो गया मानिएगा। अब इसके बाद में बहुत ही विशेष हमारे लिए प्रत्यय आ रहे हैं। त्व और तल प्रत्यय, इन शब्दों का बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। कोई भी आपको संस्कृत का साहित्य पढ़ना है, कोई टीका पढ़नी है, उसमें ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। त्व और तल प्रत्ययांत शब्दों का शास्त्रों के व्याख्यान में बहुत प्रयोग होता है और नव्य भाषा में तो बहुत ही अधिक प्रयोग होता है। इसलिए आप अच्छी प्रकार से इस सूत्रों को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, सूत्र है हमारा तस्य भावस्त्वत्वलौ, ठीक है। चलिए, पदच्छेद इसमें दिखाते हैं गुरुजी। तस्या षष्ठी विभक्ति ही एक वचनांतम, भावः प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम, त्वतलौ प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। समासः, समास इसमें दिखाते हैं त्वश्च तलच त्वतलौ इतरेतर द्वंद्वः, अरे इतरेतर योग द्वंद्व इसमें समास कर दिया। अनुवृत्ति तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है, अधिक अनुवृत्ति नहीं आ रही है। बहुत पहले से जो अनुवृत्ति आ रही थी प्रत्यय परश्च की तीसरे अध्याय के आरंभ से चल रही थी, तद्धिता की और ज्ञाप प्रातिपदिकात् की चतुर्थ अध्याय से चल रही है, ठीक है। अर्थ, षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् भाव इत्येतस्मिन्नर्थे त्वतलौ प्रत्ययौ भवतः। कहते हैं षष्ठी समर्थ कोई भी प्रातिपदिक है
तो उससे कहते हैं भाव अर्थ में क्या हो जाता है, दो प्रत्यय हो जाते हैं, त्व और तल प्रत्यय। क्या होते हैं, दो प्रत्यय हो जाते हैं, त्व और तल प्रत्यय। सरल है। उदाहरण दिया यहां पर, मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वं मनुष्यता, अश्वस्य भावः अश्वत्वं अश्वता, गोः भावः गोत्वं गोता। ये तो इसके उदाहरण है, अभी सिद्धि भी इसकी करा देंगे, सरल सिद्धि है, सिद्धि में कुछ भी नहीं। यहां पर एक जो समझने वाली बात है वह है भाव। हमने तीसरे अध्याय में आपको जब एक सूत्र पढ़ाया था, भावे, क्या है? भावे तीसरे अध्याय में एक सूत्र पढ़ाया था, ध्यान रखेंगे आप। भावे ये तीसरे अध्याय के तीसरे पद का 18वां सूत्र था। ठीक है, 3 3 और ये 18 18। ठीक, भावे, भाव शब्द ये सप्तमी का रूप है, इसलिए ये भी सप्तमी का है या ये प्रथमा का है। ठीक है, तो एक ही बात है, भाव सप्तमी है और वो मूल शब्द भाव है। परंतु भाव शब्द हमने वहां यहां पर आपको क्या अर्थ बताया था, हमने यहां पर आपको अर्थ बताया था धात्वर्थ भावः। ये बताया था, धात्वर्थो भावः, धात्वर्थः भावः अर्थात धात्वर्थो भावः। भाव का अर्थ यहां पर हमने क्या बताया था आपको, धातु का जो अर्थ, उसको ही वहां पर क्या कहा था, भाव। और एक भाव होता है मोल तोल करना, भाई सब्जी का क्या भाव है, माने इसका क्या मोल है, क्या कीमत है, वो भी एक भाव होता है। तो यहां पर ये जो भाव है, यहां पर तो हमने आपको पढ़ाया था कि ये भाव शब्द से क्या लेना है, धातु का अर्थ। कोई भी धातु है उसका अर्थ ही उसका भाव होता है। परंतु यहां पर ये धात्वर्थो भावा वाला कोई संबंध नहीं लगेगा, ना मोल तोल वाला कोई संबंध लगेगा। ठीक है, अब इसमें भाव, यहां पर भाव का अर्थ है कि किसी भी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त, ध्यान रख लीजिएगा, माने शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तः भावः, ये करना। ठीक है, इसको नहीं रखना। ठीक है, ये तो हो गया। यहां पर भाव का अर्थ क्या लेना है बता देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये ठीक है, शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तो भावः। शब्द को ना, शब्द का मन कोई भी शब्द हो, उसकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने उसका व्यवहार, जिस कारण से होता है उस कारण को
उस निमित्त को, उस गुण को, उस हेतु को ही क्या कहा गया है यहां पर? भावः। मानिएगा इसको मैं कह रहा हूं पुस्तक, और इसको कह रहा हूं मैं लेखनी। क्या? ये पुस्तक है और ये लेखनी है। तो पुस्तक शब्द की प्रवृत्ति माने पुस्तक शब्द का व्यवहार इसके लिए हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है। और लेखनी शब्द का व्यवहार इसके लिए हो रहा है, इसके लिए नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पुस्तक शब्द का निमित्त है। पुस्तक शब्द का इसमें निमित्त है, इसलिए इसको पुस्तक कहते हैं। क्योंकि पुस्तक का जो निमित्त बताया गया है, उसकी जो परिभाषा बताई गई है, अर्थात जिसमें ऐसे पृष्ठ आदि हो अथवा कुछ लिखा हो, किसी विषय को लेकर के बताया गया हो। और लेखनी इसमें प्रयोग नहीं हो रहा, इसमें लेखनी क्योंकि जो लिखती है, तो ये भी तो लिख रही है। बिना इंक किए फिर भी लिख रही है, कोई लिख तो रही है। तो इस लेखनी शब्द का इसमें व्यवहार जो हो रहा है, उस व्यवहार का निमित्त बताने के लिए लिखनापन, जिसको हिंदी में पन बोलते हैं, उस पन को बताने के लिए ही यहां पर ये भाव शब्द है, पन। ठीक है, बस यही समझ लेना है। तो कोई भी शब्द हो, चाहे वो कैसा भी शब्द हो, चाहे इंग्लिश का शब्द हो, चाहे किसी भाषा का शब्द हो, कोई परेशानी नहीं है। और शब्द मात्र लिया यहां पर, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा केवल संस्कृत के शब्दों की बात। जैसे फादर शब्द की प्रवृत्ति हम जिसको कहने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसके अंदर वो फादर शब्द का व्यवहार का निमित्त है, इसलिए उसको करते हैं। मदर को फादर तो नहीं बोलते, और फादर को मदर नहीं बोलते, और बोलते हैं तो वो गलत बोलते हैं, पर वो सही नहीं है। ठीक है, गलत तो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भाव शब्द का अर्थ है किसी भी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है, उस भाव, वह भाव है। उसी भाव को बताने के लिए ये प्रत्यय हो रहा है। बस ये दो प्रत्यय हो रहा है, त्वा और तल, और बस यही इसकी स्पष्ट परिभाषा है। अब आइएगा, अब यहां पर उदाहरण दिया मनुष्यस्य भावः। मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। ठीक है, ये मनुष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य शब्द का प्रयोग जिस निमित्त से किया जा रहा है वो इनमें नहीं है, इसमें ही है। कोई भी मनुष्य होगा, हम चाहे वो किसी भी देश का हो, ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा नहीं केवल भारत के अंदर ही, दुनिया में कहीं पर भी हम एकदम देख के कह सकते हैं ये मनुष्य है और ये मनुष्य नहीं है। तो जिस चीज को देख करके हम कहते हैं कि ये मनुष्य है, तो वो चीज ही उस मनुष्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। भाई आप मुझे कह रहे हैं ये मनुष्य है, इसको कह रहे हैं मनुष्य नहीं है, तो मेरे अंदर आपने क्या देखा? क्या देखा? जिसको आप शब्दों से बता नहीं सकते, ये भी ध्यान रखेंगे। आपने मुझे क्या देखा मेरे अंदर कि आप मुझे मनुष्य कह रहे हैं, परंतु देखा आपकी आंखों ने, आपके संस्कारों ने जरूर कुछ ऐसा है जिसके कारण से आप मुझे तो मनुष्य कह रहे हैं परंतु इसको मनुष्य नहीं कह रहे। बस वही मनुष्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है जो आपने कुछ देखा है। आप उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, शब्दों में उसको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, परंतु वो झट से पहचान में आ जाता है। तो बस उस वही यहां पर क्या है? भावः शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तो भावः। बस यहां पर लेना है।
मोल तोल वाला और धात्वर्थः भाव वाला वो भाव नहीं है। तो मनुष्य से भाव मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम का अर्थ हुआ मनुष्यपन। ठीक है, मनुष्य शब्द का प्रवृत्ति निमित्त को मनुष्यत्व कह रहा है। ऐसे ही मनुष्यता, आनंद आ रहा है आनंद आएगा आपको। ठीक है, जैसे जैसे शास्त्रों में हम और आगे गति करते जाएंगे उतना ही आपको आनंद आता जाएगा। ठीक है, परंतु क्रम से पढ़ने पर ही ये आनंद आता है, एकदम सीधा आनंद नहीं आ सकता है। यह मनुष्यता, मनुष्य से भावा, मनुष्यता भी हो सकती है, उसको मनुष्यता भी बोलते हैं। ठीक है, अश्वत्वम माने घोड़े, अश्वस्य भावा अश्वत्थम माने उस प्राणी विशेष के लिए ही हम अश्व शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसका व्यवहार का निमित्त क्या है, उसी के लिए करते हैं। क्या हमको दिखता है कि उसके अंदर उसको लिए अश्व शब्द, वही क्या है, अश्वत्व हो गया, वही अश्वता हो गई। गोत्वम गोता, गोत्वम माने हम कोई एक प्राणी है उसको देखकर कहते हैं ये गाय है, और ये गाय नहीं है, उसको गाय कह रहे हैं। तो वो गाय क्यों है, किस हेतु से कह रहे हैं, आप क्या पहचान आपके मस्तिष्क में जा रही है तो उसको गाय कह रहे हैं। तो बस उसी को बताने के लिए गोत्र शब्द की प्रवृत्ति होती है, गोता शब्द की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये आपका षष्ठी समर्थ से होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे, मनुष्य नस और ये त्व प्रत्यय हो गया। ठीक है, नस का लुक हो गया और सिवा मनुष्यत्व, और ये स्वादि उत्पत्ति करके ये क्या है, त्व प्रत्यंत शब्द क्या होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। क्या है, नपुंसक लिंग। और जो तल प्रत्यंत शब्द होते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है जी, तो इसके लिए लिंगानुशासनम में महर्षि पाणिनि ने सूत्र बना दिए हैं। मैं सूत्र आपको दिखा देता हूं। ठीक है, लिंगानुशासनम भी आपको शीघ्र ही पढ़ाऊंगा, ठीक हो जाऊं थोड़ा जल्दी से। ये यहां पर सूत्र है, ये लिंगानुशासनम का सूत्र है। त्वांतम क्लीवम, क्लीवम का अर्थ होता है नपुंसकम। ठीक है, जो त्व प्रत्यंत शब्द होते हैं वो नपुंसकलिंग होते हैं, त्वांतम क्लीवम। और जो तल प्रत्यंत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, कहते हैं तलंतम स्त्रियाम। ये लिंगानुशासनम का 17वां सूत्र है। क्या तलंत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, इसलिए तलंत शब्द जितने भी होंगे सभी स्त्रीलिंग होंगे, और त्व प्रत्यंत शब्द जितने भी होंगे वो सारे नपुंसक लिंग वाले होंगे। चलिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नपुंसकलिंग हो गया। ठीक है, अतोम से सु को अम हो जाएगा तो ये बन जाएगा मनुष्य। और मनुष्यता ऐसे बन जाएगा, तल प्रत्यय और टाप फिर आ जाएगा, ये अजात तष्टाप फिर टाप आ जाएगा, अदंत है इसलिए। ठीक है, तो मनुष्यता बन गया। ऐसे अश्वत्वम अश्वता, गोत्वम गोता। अब आप मेरे को बताइए, आपको ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए समझ में। मैंने सरल शब्दों में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, तो आना भी चाहिए समझ में। 20 मिनट लग गई सूत्र को पढ़ाने में। ठीक है, अब मैं गुरुजी की बात पढ़ के सुनाता हूं आपको, उससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक के भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं। जिस गुण के होने से किसी शब्द का किसी अर्थ के साथ वाच्य और वाचक संबंध होता है उसे ही यहां भाव शब्द से कहा गया है। भाव से यहां किसी भाव अभिप्राय आदि नहीं लेना है। माने आपका भाव क्या है, कहने का अभिप्राय क्या है, वो नहीं लेना है। मनुष्यपन अर्थात जैसा स्वभाव होने से वह मनुष्य कहाएगा, गाय या भैंस नहीं।
इसलिए यह मनुष्यपन ही मनुष्य का भाव है, इसे ही मनुष्यत्व या मनुष्यता कहेंगे। इसी प्रकार अश्वत्व और अश्वत्ता में जाने। तो जो पन अर्थ है उसको ही मैंने संस्कृत की परिभाषा से आपको बताया कि शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तः भाव। कोई भी शब्द होता है उसको हम किसी अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर वो गुण होता है, ठीक है। उस गुण के द्वारा ही उस शब्द की प्रवृत्ति उसमें होती है। तो जो गुण होता है वो क्या होता है? वाचक। और जो जिसको कहा जाता है वो क्या होता है? वाच्य। मनुष्यत्व या मनुष्यता जो हम कह रहे हैं, ये तो मनुष्यता तो गुण है, एक क्या गुण है, और उसका वाच्य क्या है? वो पिंड विशेष, ठीक है। तो उसके लिए इसका प्रयोग है, ठीक है। चलिएगा, अब ये आपको समझना है, ये इसके पाद के लगभग का अंत तक चलेगा। भाव में ही प्रत्यय होंगे, ठीक है। अब चलिए आगे का सूत्र लेते हैं, और ये भी आप यहां पर कर लीजिएगा। आचत्वा, ये लिंगानुशासनम के सूत्रांतम क्लीबम तलंतम स्त्रियम, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आचत्वात् आ अव्ययपदम, च अव्ययपदम, त्वात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति, तद्धिता न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। अर्थः इतः प्रवृत्ति आत्वात् ब्रह्मणस्त्वा पर्यंतम त्वतलौ प्रत्ययौ भवतः। कहते हैं इतः प्रवृत्ति माने यहां से लेकर, प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है लेकर, यहां से लेकर आत्वात्, त्वा शब्द कहां पड़ा हुआ है? यहां पर एक सूत्र आएगा, ये 5वें अध्याय के प्रथम पाद का, और ये आपका अंतिम सूत्र है, अंत में ही है पूरा, ब्रह्मणस्त्व। तो इस सूत्र तक त्व जो भी कहेंगे आगे उनमें त्व और तल प्रत्यय हो जाएंगे, भाव को कहना होगा तो, ठीक है। वक्ष्यति जैसे आगे कहेंगे पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा, ठीक है, तत्र त्वतलौ अपि भवतः। इस सूत्र में आगे हम पढ़ेंगे, ये 21वां सूत्र है, इसमें पृथ्वादि शब्दों से इम निच प्रत्यय विकल्प से कहा है। तो पक्ष में क्या है? भाव अर्थ में त्व और तल भी हो जाएंगे। तो ये उदाहरण बन जाएंगे उसके, एक तो प्रथमा बनता वो यही देखेंगे इम निच का, यहां पर तल का पृथुता और त्व का पृथुत्वम, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो एक अवधि बताने वाला सूत्र है। अब यहां पर गुरुजी विशेष कह रहे हैं, हिंदी में देख लीजिएगा। यहां से लेकर ब्रह्मणस्त्व के त्वपर्यंत त्व तल प्रत्यय होते हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। यद्यपि त्व तल का ब्रह्मणस्त्व पर्यंत अधिकार करने से भी काम चल जाता। भाई ब्रह्मणस्त्व तो हम इसको अधिकार सूत्र मान लेते, ठीक है, तो भी काम, फिर त्व पढ़ने की जरूरत नहीं थी,
त्वात की पढ़ने की जरूरत नहीं थी। आज त्वात वो ऊपर से अधिकार चलता ही रहता, अधिकार तो कोई ऐसा बता उसमें अवधि निश्चित नहीं करते। यह पुनः यह सूत्र इसलिए है कि जहां त्वा और तल के अपवाद रूप अन्य भाव प्रत्यय कहे हैं वहां भी त्वा तल हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये अवधि इसलिए बताई, ठीक है, कि त्वा और तल के अपवाद कहे हैं। तो अपवाद में क्या होता है, अपवाद की प्रवृत्ति होती है, सामान्य सूत्र सामान्य की प्रवृत्ति नहीं होती, रुक जाती है। तो ये अवधि इसलिए बना दी कि भाई अपवाद कहें, अपवाद के साथ में जो सामान्य उत्सर्ग प्रत्यय त्वा और तल वो भी होते जाएं साथ में, इसलिए, ठीक है, इसलिए ये सूत्र बनाया मुख्य रूप से आचत्वात्, माने ब्रह्मणस्त्वाः पर्यंत तक तो अन्य शब्दों से जो भी प्रत्यय कहें वो भी हो जाएंगे, परंतु साथ साथ में त्वा और तल भी हो जाएंगे। चलिएगा सामान्य, अब आगे आ जाते हैं। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। अब है हमारा ना नई पूर्वा तत्पुरुषा चतुर संगत लवण वट बुध कत रस लसेभ्य 5-1-120 न अव्यपदम नई पूर्वात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम तत्पुरुषात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम अचतुर और ये संगत लवण वट बुध कट रस लसेभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचन है। चलिएगा, इसमें समास बताते हैं। समासा नई पूर्वो यस्मिन् सा नई पूर्व तस्मात् नई पूर्वा बहुव्रीहि, ठीक है। नई पूर्व में है जिस शब्द में, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, नई पूर्व, ठीक। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। अचतुर और ये अचतुर संगत लवण बट बुध कत रस लसेभ्य कहते हैं इत्यत्र पूर्वम इतरेतर द्वंद्वः ततो नहीं तत्पुरुष। इसमें क्या है, पहले तो नई समाज का वो पहले द्वंद्व कर लेंगे इनका, फिर उसके बाद में नहीं तत्पुरुष कर देंगे। तो मैं आपको विग्रह बता देता हूँ, चलिएगा। क्या विग्रह कैसे करना है, पहले द्वंद्व करना है। चतुरश्च संगतश्च लवणंच बटश्च बुधश्च कतश्च रसश्च लसश्च चतुर संगत लवण वट बुध कत रस लसाह। फिर नहीं करेंगे, ये द्वंद्व हो गया आपका, फिर नहीं करेंगे। न चतुर संगत लवण वट बुध कत रस लसाह अचतुर संगत लवण वट बुध कत रस लसाह और तेभ्यः अचतुर संगत लवण वट बुध कत रस लसेभ्यः। ये हो गया आपका, पहले द्वंद्व हो गया फिर बहुव्रीहि हो गया। तो ये समास हो गया। अनुवृत्ति है हमारी इसमें तस्य भावस्तु तलौ तद्धिताः न्या प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। ये सूत्र आपको आगे जो प्रकरण हम पढ़ेंगे अभी उसको समझ लिया, उसको पढ़ने के लिए बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। चलिएगा, क्या कह रहे हैं, अर्थ इता उत्तरे ये भाव प्रत्ययास्ते नई पूर्वात् तत्पुरुषात् न भवन्ति चतुर संगत लवण वट बुध कत रस लस तेतान् शब्दान् वर्जयित्वा तेषु प्रतिषिद्धेषु नई पूर्वात् तत्पुरुषात् स्वतलादेव भवतः। कहते हैं इतः उत्तरे ये भाव प्रत्यय, यहां से आगे माने सूत्र से आगे के सूत्रों से भाव अर्थ में प्रत्यय कहेंगे। क्या है, भाव अर्थ में प्रत्यय कहेंगे। तो भाव अर्थ में जो भी प्रत्यय होंगे वो नई पूर्व कोई शब्द, जो नई तत्पुरुषांत कोई समास है वाला शब्द है, माने ऐसा शब्द जिसमें नई तत्पुरुष समास हुआ है, तो उसमें क्या करना, उसको मना कर रहे हैं।
कि नई तत्पुरुष समास प्रातिपदिक से तो नहीं होगा, परंतु क्या जो नई समास है वो बहुब्री में भी होता है, तत्पुरुष में, तो बहुब्री वाला तो आ जाएगा, तत्पुरुष वाला छूट जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं चतुर, परंतु कहते हैं वो नई तत्पुरुष में चतुर संगत लवण वट बुध कत रस लस, इन शब्दों से यदि नई तत्पुरुष होगा तो भी उससे तो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे तो कहते हैं इनको तेषु प्रतिषिद्धेषु, माने इनके प्रतिषेध करने पर इन शब्दों के कहते हैं नई पूर्वक जो तत्पुरुष होगा वो जिनमें मना करते हैं उसमें नहीं हो जाएगा तो भी उससे त्वा तल एव भवतः। अच्छा, जो नई पूर्वक यहाँ पर निषेध किया है तत्पुरुष का, उससे आगे इनका निषेध कर दिया, नई तत्पुरुष होगा तो उससे क्या हो जाएगा, फिर त्वा और तल तो हो जाएंगे, परंतु आगे के सूत्रों से जो प्रत्यय कहे वो नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये उदाहरण देते हैं, उदाहरण दिया इन्होंने यहाँ पर वक्ष्यति, आगे कहेंगे पत्यंत पुरोहितादिभ्यो यक, ये सूत्र है आपका 5:1-127, तत्र नई पूर्वा तत्पुरुषात् तलादेव भवतो न तु यक, ये सूत्र क्या करता है, यक प्रत्यय करता है। तो यदि इसमें जो शब्द पड़े हुए हैं उनसे कह रहे नहीं तत्पुरुष वाला होगा कोई शब्द, यदि पत्यंत पुरोहितादि गण में शब्द पड़े हुए हैं तो उन शब्दों में यदि कोई नहीं तत्पुरुष वाला होगा, तो नहीं तत्पुरुष वाला होगा तो उससे तो ये एक प्रत्यय तो नहीं होगा, परंतु त्व और तल प्रत्यय हो जाएंगे भाव में केवल, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही देखिएगा, ये यहाँ पति शब्द है तो पति से यहाँ नहीं तत्पुरुष कर दिया, अपत्ति बना लिया इन्होंने, क्या बना लिया, अपत्ति। यहाँ पर क्या है, नई समास हुआ है, ये बहुब्री समास में भी बन सकता है आपका, परंतु बहुब्री में करेंगे तो प्रत्यय हो जाएगा इस सूत्र से एक, परंतु यहाँ पर हमें दिखाना है उल्टा। तो यहाँ पर क्या है, नहीं तत्पुरुष माना हमने, ना पति ही अपति है, जो पति नहीं है, जो स्वामी नहीं है। तो कहते हैं अपतिता, क्या उदाहरण बन गया आपका, अपतिता, और ये त्व हो गया यहाँ पर, त्वल स्व और तल हो गए दोनों। ऐसे ही आगे अपटुत्वम अपटुता, अत्र अण, इसके लिए आगे अण सूत्र वाला सूत्र है 136, न भवती, वो प्रत्यय नहीं होंगे तत्पुरुष होने के कारण से, ये त्व तल हो जाएंगे। ठीक है, अरमणीयत्वम अरमणीयता, ठीक है, ऐसे ही आगे आ जाएंगे। अत्र वही ये 5:1-131 से न भवती, यहाँ पर ये तत्पुरुषांत तत्पुरुष नहीं तत्पुरुष ले लिया, मान न रमणीय अरमणीय और तस्य भावः अरमणीयत्वम अरमणीयता, तो यहाँ पर वही नहीं होगा, केवल त्व और तल होंगे बस। ठीक है, अब जितने भी आगे सूत्र पढ़ेंगे उनमें ये सूत्र ध्यान रखना है कि कोई भी नई तत्पुरुष वाला प्रातिपदिक है तो उससे इन शब्दों को छोड़ करके वो प्रत्यय नहीं होगा, केवल त्व और तल प्रत्यय होंगे। ठीक है, चलिएगा एक सूत्र इसको पढ़ेंगे आज। चलिए इसकी हिंदी भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। यहां से आगे जो भाव प्रत्यय कहेंगे वे नई पूर्व वाले तत्पुरुष से नहीं होंगे। चतुर संगत लवण वट बुध कत रस लस शब्दों को छोड़कर चतुर आदि शब्द यदि नई पूर्व तत्पुरुष समास में होंगे तो उनसे भाव प्रत्यय आगे कहे जाएंगे, वे हो ही जाएंगे। ठीक है, शब्द नई तत्पुरुष में होंगे तो उनसे क्या भाव प्रत्यय में आगे कहे हुए हैं जाएंगे, और किंतु अन्यों से नहीं।
इन शब्दों से तो नहीं तत्पुरुष से भी हो जाएगा, बता दिया मैंने, और दूसरों शब्दों से नहीं होगा। उन तत् प्रत्ययों का प्रतिषेध हो जाने पर नई पूर्व तत्पुरुष से त्वा तल ही हुआ करेंगे। जैसे अपतित्वम अपतिता आदि में यक आदि प्रत्यय न होकर त्वा और तल ही हुए हैं, ये मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, चलिएगा अब एक सूत्र मैं बता देता हूं यहां पर। पृथ्वादिभ्या इमनिजुबा, पृथ्वादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, इमनिच प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम वा अव्यपदम समास। पृथु आदिर येषाम ते पृथ्वादयः तेभ्यः पृथ्वादिभ्या बहुव्री, ये बहुव्री समास होगा। ठीक है, पृथ्वादि गण है ये। अनुवृत्ति तस्य भावस्त्व तलौ तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, माने इनकी अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। अर्थ पृथ्वादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन इमनिच प्रत्ययो भवति तस्य भाव इत्ते तस्मिन् अर्थे। ये कह रहे हैं यहाँ पर पृथ्वादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे, उन प्रातिपदिकों से क्या है, ये सभी षष्ठी समर्थ से होंगे। ध्यान देंगे, ये तस्य आ रहा है, इसका मतलब होगा षष्ठी समर्थ। तो विकल्प से क्या इमनिच प्रत्यय होता है तस्य भाव इस अर्थ में। अब विकल्प से कहा है पक्ष में क्या है, इनको त्वा और तल हो जाएंगे। ठीक है, और विकल्प से और भी कोई प्रत्यय प्राप्त है आगे प्रकरण में, वो भी हो जाएगा इसको। यहां पर जैसे दिखाया इन्होंने उदाहरण, पृथोर भावः प्रतिमा, ये क्या हो गया, इमनिच प्रत्यय हो गया, पृथु का भाव। ठीक है, और पक्ष में क्या है, आगे एक सूत्र आएगा अण प्रत्यय करने वाला इगंताच्च लघु पूर्वात। ठीक है, उससे क्या है, अण भी हो गया, पार्थवम बन गया, और ऊपर से त्वा और तल आ रहे हैं क्योंकि ये क्या है, नहीं तत्पुरुषांत नहीं है, इसलिए क्या है, त्वा हो गया तो पृथुत्वम बन गया और तल हो गया तो पृथुता बन गया ये आपका। ऐसे मृदु से मृदिमा, मार्दवम और मृदुत्वम और मृदुता। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ये लिखा है अधिकार होने से त्वा और तल हो ही जाएंगे, उनका तस्य भाव का अधिकार चल रहा है, इसलिए वा कहने से पक्ष में वस्तुतः क्या है, जो अधिक जो विकल्प यहाँ पर कहा है वो त्वा और तल के लिए नहीं कहा, त्वा तल तो ऊपर से आ ही रहे हैं, वो तो होने ही है। जो विकल्प कहा है वो यहाँ पर ही आगे, इसका भी एक और अपवाद सूत्र है, उसके लिए कहा है। तो कह रहे हैं वा कहने से पक्ष में पार्थवम में इगंताच्च लघु पूर्वात, ये 130 है, से इगंत तथा लघु पूर्व होने से अण होगा। ये क्या है, पृथु शब्द है आपका, तो ये क्या है, इगंताच माने इगंत है, ये उ अंत में तो इगंत हो गया, और लघु पूर्व में अर्थात ये प्री प्री री है, ये क्या लघु है, तो लघु पूर्व में होने से क्या है, इससे भाव में क्या हो गया आपका, अण प्रत्यय करता है, ये क्या अण करता है, तो ये भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पार्थवम। फिर आगे बता प्रतिमा और मृदिमा, इसमें जो लगेगा। अच्छा, अब मैं आपको इसकी सिद्धि बता देता हूं कैसे करना है। ये पृथु शब्द है आपका, और ये ngस आ गया, और यहां पर इस सूत्र से क्या हो गया, भाव अर्थ में इमनिच प्रत्यय हो गया, च गया, ई गया, संज्ञा हो गई, क्या बचा आपका, इमन बचा। ठीक है, अब यहां पर इसका लुक हो गया, और अब यहां पर क्या करना है, यहां पर आगे सूत्र लगेंगे। ठीक है, यहां पर एक सूत्र लगता है 6-4 का, तुरुष्ठे मेयः सु, आगे लिखा हुआ, उससे क्या हो जाएगा, इमनिच के पर रहते, इमन के पर रहते, इसका टी का लोप हो जाएगा, ऊ का लोप हो जाएगा, ऊ का लोप हो गया तो क्या बचा हमारा, प्रे था और ई मन, क्या हुआ, ये प्रे थी मन ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहीं पर एक सूत्र और है, यहां पर र ऋतो हलादेर लघो हो, ये सूत्र है। ठीक है,
र ऋतु हलादे लघु क्या करेगा, इससे प्री का री है इसको र कर देगा, क्या कर देगा, र कर देगा। ठीक है, ये र कर दिया पूरा, तो क्या बन जाएगा, प्री को प्र बन गया ये ऐसा, तो क्या बन गया आपको, प्रथिमन ऐसा बन गया ये बन गया जी। ठीक है, अब यहां पर स्वादि उत्पत्ति करके दीर्घ आदि होकर के तो प्रतिमा नकार का लोप आदि हो जाएगा, सबका लोप हो जाए तो प्रतिमा ये बन जाएगा आपका। ठीक है, इसके लिए दो सूत्र आपको ध्यान देने होंगे। ये है एक तो तुरिष्ठे में यस्सु, ये टे है, ते टी का भाग का लोप हो जाता है। ठीक है, और र ऋतु हलादेर लगो 6 4 161 से पृथु और मृदु आदि शब्दों के री को इमनिच के परे रहते ही केवल क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र, तो प्रतिमा बन जाता है आपका। और दूसरा ये पार्थवम, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ये पृथु शब्द है आपका और ये नस आ गया और ये आपका अण हो गया, इगंताच लघु पूर्वात से अण हो गया और ये लुक हो गया, और इसको यहाँ क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा ओ, और इसको अको मान करके यहाँ पर तद्धित श्यामादे से वृद्धि हो जाएगी तो आर हो जाएगा पार्थ, और पार्थवम बन जाएगा। ठीक है, और त्वका पृथुत्वम बन जाएगा, पृथुता बन जाएगा तल का, और इसी प्रकार से मृदु का मृदिमा मार्दवम और मृदुत्वम मृदत्व। ठीक है, इसके लिए ये दो सूत्र आपको वहां देखने होंगे प्रथमावृत्ति में। ठीक है, ये तुरिष्ठे में यह सूटे है और र ऋतो हलादेर लघु। ठीक है, चलिएगा तो ये समझ लीजिएगा, यदि यहां पर ध्यान देंगे ये पृथु शब्द में नहीं तत्पुरुष होगा तो फिर क्या है, ये वाला इमनिच प्रत्यय और अण प्रत्यय नहीं होगा, केवल ये दो शब्द ही बनेंगे। अपृथत्वम अपृथुता में बना के बता देता हूं आपको, यदि नहीं हो जाएगा इसमें तो क्या बनेगा, अपृथुत्वम ऐसा ही बनेगा, और अपृथुता ऐसा बन जाएगा, इसमें आ मिला दीजिएगा, ये वाला नहीं बनेगा, नहीं लगा करके यहां। ठीक है, अपार्थवम नहीं बनेगा, परंतु ये जो नहीं तत्पुरुष है बहुब्री में कर देंगे तो फिर अपार्थवम भी बन जाएगा, बहुब्री समास वाला लेंगे तो ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। इन सूत्रों को अच्छी प्रकार से आपको समझना होगा, ये 1 और 2 और ये 3 और 4 सूत्र पढ़ाए मैंने आज आपको। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।